पीछे आवाज बढ़ाओ यार पीछे। अरे देखो इनके मुंह में क्या है, कटार। क्या है, कटार। तो ये इस रूप में क्या रहते हैं, हिंगलाज माता का रूप रहती है। कौन सा रहता है, हिंगलाज। कौन से पैर में, दाहिने पैर में। देखो दाहिने पैर आगे निकाल रखिए, ये मंजीरे बंधे हुए हैं सारे, दो बाजुओं में, दो हाथों में, और पैर के नीचे भी है, पैर के यहाँ पे नीचे भी है ना। 13 काउंट कर ले। ये बंद रहे, नीचे एक साइड में बंद रहे। बस कर बताइए। देखो कौन सा नृत्य है, 13 ताली। उद्गम कहां से होता है इसका, पदरा लगाओ पाली। उद्गम कहां से हुआ इसका, कौन करता है इसको, कामड़ जाति की महिलाएं। कौन करती है, नहीं बहुत बड़ा है, अभी समझ लो एक बार। कामड़ जाति की महिलाएं करती है इसको। कैसे करती है, घुटनों के बल बैठ के, घुटनों के बल ही बैठी थी ने। इसमें टोटल मंजीरे कितने होते हैं, 13। टोटल 13 मंजीरे होते हैं इसके अंदर। देखो कैसे थे, 9 मंजीरे दाहिने पैर में थे। कैसे थे, 9 मंजीरे दाहिने पैर में। दो मंजीरे बाजुओं में, दोनों हाथों में एक एक, 2 मंजीरे बाजुओं में। और 2 मंजीरे किसमें, हाथों में। तो टोटल कितने हो गए, 13। तो नाम क्या है इसका, 13 ताली। देखो इसमें टोटल मंजीरे कितने, 13। 9 मंजीरे कौन से पैर में, दाएं पैर में, 2 मंजीरे बाजुओं में और 2 मंजीरे हाथों में। देखो जो पैर के मंजीरे है ना, पैर के मंजीरे, उनको बोलते तेर ताल। क्या बोलते, तेर ताल। और जो हाथ के मंजीरे, उनको बोलते ताली। क्या बोलते, ताली। देखो टोटल मंजीरे कितने होते हैं, 13। दाएं पैर में कितने होते हैं, 9। कितने होते हैं, 9। बाजुओं में कितने होते हैं, 2। हाथों में कितने होते हैं, 2। पैरों का मंजीरों क्या बोलते हैं, तेर ताल। हाथों के मंजीरों क्या बोलते हैं, ताली। इसमें महिला क्या करती है, मुंह में कटार धारण करती है। क्या करती है, मुंह में कटार धारण करती है। कटार ले रखी थी इसने, तो ये क्या कहलाती है, हिंगलाज माता कहलाती है। लोक देवियों में है आपके हिंगलाज माता। देखो 13 तारे नृत्य में जब महिला मुंह में कटार धारण करती है तो कौन सा रूप होता है, हिंगलाज माता। कौन सा रूप होता है, हिंगलाज माता। क्या हो गया, राजस्थान में नहीं है ये हिंगलाज माता, मानते हैं राजस्थान में भी मानते हैं। देखो आयड़ माता नहीं मानते, हिंगलाज माता को आयड़ माता का स्वरूप मानते। देखो आगे, देखो ये रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण नृत्य है। देखो देखो क्योंकि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण नृत्य कौन सा है, 13 ताली। कौन सा हो गया, 13 ताली। देखो इसकी कलाकार कौन है, एक महिला है मांगी बाई। कौन है,
मांगी बाई। और एक पुरुष कलाकार है लक्ष्मण दास कामड़, कौन है? इसे क्या पता चल रहा है? कामड़ जाती है। कौन सी जाती है? कामड़ जाती। देखो जो मांगी बाई है ना, इसको है ना अपना राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था 1990 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? मांगी बाई। किस नृत्य की कलाकार है? तेरह ताली की। कौन से नृत्य की कलाकार है? तेरह ताली की। देखो तेरह ताली नृत्य कहाँ का है? पदराला गांव पाली का। कहाँ का है? पदराला गांव पाली। कौन करती है इसको? कामड़ जाति की में। कौन करती है? कामड़ जाति की में। कैसे करती है? घुटनों के बल बैठ। मंजीरे कितने होते इसमें? 13। कितने मंजीरे होते हैं? 13। दाएं पैर में कितने मंजीरे होते हैं? बाजुओं में कितने होते हैं? 2। हाथों में कितने होते हैं? 2। पैर के मंजीरों को क्या बोलते हैं? तेरता। क्या बोलते हैं? तेर। हाथ के मंजीरों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जब महिला मुंह में कटार धारण करती है तो कौन सा माता का रूप कहलाता है? कौन से मेले का प्रमुख आकर्षण नृत्य? रामदेव जी के मेले। इसके कलाकार कौन कौन है? नंबर 1 मांगी बाई, नंबर 2 लक्ष्मण दास कामड़। मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1990। कब मिला था? 1990 में। तेरह ताली नृत्य कहाँ का है? पदराला गांव पाली का। कहाँ का है? पदराला गांव पाली। कौन करती है इसको? कामड़ जाति की महिलाएं। कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं। कैसे करती है? घुटनों के बल बैठ। इसमें टोटल मंजीरे कितने होते हैं? 13। दाएं पैर में कितने मंजीरे होते हैं? बाजुओं में कितने होते हैं? 2। हाथों में कितने होते हैं? 2। पैर के मंजीरों को क्या बोलते हैं? तेरता। क्या बोलते हैं? तेर। हाथों के मंजीरों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ताली। इसके दो प्रमुख कलाकार है, नंबर 1 मांगी बाई, नंबर 2 लक्ष्मण दास। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 के अंदर। और जब इसमें महिला कटार धारण करती है मुंह में तो क्या कहलाती है? हिंगलाज। ठीक है, लिख लो इसको। तेरह ताली नृत्य। देखो कहाँ का था ये? पदराला गांव पाली का। देखो तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा घुटनों के बल घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है, बांधकर नृत्य करती है। देखो कैसे कैसे है ये। इसमें दाएं पैर में 9 मंजीरे, दाएं पैर में 9 मंजीरे, दाएं पैर में 9 मंजीरे, 2 मंजीरे बाजुओं में, तथा तथा 2 मंजीरे हाथों में लेकर नृत्य करती है। जो नीचे पड़े हुए थे ना 2 मंजीरे, उनको हाथों में लेती है। 2 मंजीरे हाथों में लेकर नृत्य करती है।
लिखो इसमें, तेरह ताली नृत्य में, तेरह ताली नृत्य में महिला मुंह में क्या धारण करती है? कटार। महिला मुंह में कटार धारण करती है। जिसे हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। देखो ये पाकिस्तान की लोक देवी है, लेकिन ये जैसलमेर में भी मान्य होती है, जिसका स्वरूप क्या था? आयड़ माता, जिसे हिंगलाज माता कहा जाता है। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। कोई ऐसा है जिसको ये पता है कि ये रामदेव जी का मेला कब लगता है? याद है या भूल गए? देखो रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसको क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। और कब तक चलता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, रूणेचा पोखरण जैसलमेर में। देखो इस नृत्य के प्रमुख कलाकार मांगी बाई, एवं लक्ष्मण दास कामड़। मांगी बाई को मांगी बाई को 1990 में 1990 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। हाँ छूट गया ना। देखो यहाँ पे लिख देना, जो हाथ के मंजीरे है ना, हाथ के मंजीरे पूछेगा नहीं है वैसे। देखो तेर ताल, सॉरी, पैर के मंजीरों को बोलते हैं ताली, और ये तो थे ताली, और पैर के मंजीरे थे उनको बोलते हैं तैर ताल, क्योंकि ताली किससे बजती है? हाथों से, ठीक है ना। और ताल किस में होता है? पैरों में, इसलिए नाम दिया गया तेर ताल। ठीक, साइड में लिख देना, उतार लो इसको। दिख तो रहा है ना पीछे ब्लैक सीट में? हो गया? मैंने आपको ढोल नृत्य पढ़ा दिया ना। ढोल नृत्य कहाँ का था? जालौर का।
हो गया। देखो या तो मिलान वाला क्वेश्चन आएगा, फिर उसके अलावा आएगा तो रामदेव जी में से क्वेश्चन पूछेगा, तेरे ताले नृत्य से। कारण क्या है बताया था ना मैंने उस दिन, क्योंकि इनके प्रसाद को क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। इनका प्रसाद आप मंगवा सकते हो 250 रुपए में ऑनलाइन, रामदेव जी का। कर देना ऑर्डर ऑनलाइन, 250 रुपए में प्रसाद आ जाएगा रामदेव जी का। आएगा तो वही। हाँ हो गया। देखो आगे देखो, एक नृत्य है अग्नि नृत्य। कैसा है? अग्नि नृत्य फेमस है, ये संत संप्रदाय में भी आएगा आपकी। ये अग्नि नृत्य है, जब संत संप्रदाय चलेंगे उसमें भी आएगा। देखो ये कहाँ का है, कतरियासर का। कहाँ का है? कतरियासर। और कतरियासर कहाँ पे? बीकानेर में। आवाज नहीं भाई पीछे। देखो एक नृत्य है अग्नि नृत्य, कहाँ का है ये? कतरियासर बीकानेर का। कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर। देखो जब आप संप्रदाय पढ़ोगे तो वहां पे एक आएगा जसनाती संप्रदाय। कौन सा आएगा? जसनाती संप्रदाय। किसने चलाया था? जसनाथ जी ने चलाया था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? जसनाती संप्रदाय। ठीक है। कौन सा संप्रदाय करते हैं? जसनाती संप्रदाय। कौन सा नृत्य करता है? अग्नि नृत्य। कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर का। कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर। देखो जसनाती संप्रदाय द्वारा आग के अंगारों पे किया जाता है। कहां पे किया जाता है? आग के अंगारों पर। नहीं लिखना नहीं है। कौन सा संप्रदाय करता है? जसनाती संप्रदाय। कैसे करता है? आग के अंगारों पर। आग जला के रखते हैं, ठीक है, जिसमें कोयले बनते हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर नृत्य करते हैं। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। आग के अंगारों पर करता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? अग्नि नृत्य। कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर का। देखो अब आग के अंगारे है तो बुझे हुए तो है नहीं, और जो जलता है उसको क्या बोलते हैं? धधकता हुआ। अपन क्या बोलते हैं? धधकते हुए। भाई आग जल रही है तो अंगारे क्या होते हैं? धधकते हैं, यानी कि ऊपर होते हैं। जैसे आग आग उठती है ना, आग की लपटें उठती है, आग की लपटें उठती है, ऐसे नीचे कोयला है तो क्या कर रहा है? आग उगल रहा है, ठीक है। तो देखो धधकते हुए अंगारों को बोलते हैं धूना। क्या बोलते हैं? धूना। धूना या मतरिया। क्या बोलते हैं? धूना या मतरिया। और जो आग पर नृत्य करता है ना उसको बोलते हैं सिद्ध। अपन नहीं बोलते कि कोई सिद्ध महाराज है। तो देखो जो नृत्य करते हैं इन पे उनको बोलते हैं सिद्ध। क्या बोलते हैं? सिद्ध। किसने तो सिद्धि प्राप्त कर रखी है, वरना तो अपन तो अगर उस पे चलेंगे तो अपन तो जल जाएंगे। तो ये जो आग जलती है उसको तो क्या बोलते हैं? धूना और मतरिया। और जो नृत्य करता है उसको क्या बोलते हैं? सिद्ध। किसने तो सिद्धि प्राप्त कर रखी है, ठीक है। जब ये अंगारों पे नृत्य करते हैं तो एक शब्द बोलते हैं फतेह फतेह। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। और इसका अर्थ क्या होता है? विजय। फतेह फतेह का अर्थ क्या होता है? विजय। तो देखो अग्नि नृत्य कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर का। कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर। कौन सा संप्रदाय करता है? जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय करता है? जसनाती संप्रदाय। कहाँ पे करता है? आग के अंगार। आग के धधकते हुए अंगारों को क्या कहते हैं? धूना या मतरिया। नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? सिद्ध। क्या कहते हैं? सिद्ध। और वाक्य कौन सा बोलते हैं? फतेह फतेह। कौन सा वाक्य बोलते हैं? फतेह फतेह। जो ये अग्नि नृत्य है ये कहाँ पे किया जा रहा है? बीकानेर में। कहाँ पे किया जा रहा है? बीकानेर। तो बीकानेर के एक राजा थे गंगा सिंह, जो गंगनहर लेके आए थे, गंगा सिंह। उन्होंने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह, उन्होंने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। भाई लोग विरोध हर चीज का करते हैं, यहाँ पे भी लोगों ने विरोध किया कि आग के अंगारों पे मतलब कि नृत्य करना गलत है, क्योंकि उससे जैसे मान लो अपन जैसे लोग ट्राई कर ले, जैसे पड़ोस में अगर नृत्य हो रहा है अपन भी ट्राई कर ले कि अपन क्या कम है, अपन जाके कूद जाए तो कूद ही जाएंगे, फिर और कुछ बचेगा नहीं। तो क्या हुआ? गंगा सिंह ने इसको बढ़ावा दिया था।
कि भाई जसनाती संप्रदाय जाति विशेष हो गया, इसलिए। तो देखो फिर से देखो, अग्नि नृत्य कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर का। कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर। कौन करता है? जसनाती संप्रदाय। कौन करता है? जसनाती संप्रदाय। कहाँ पे करता है? आग के अंगारों। आग के धधकते हुए अंगारों को क्या बोलते हैं? धूना और मतरिया। नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? सिद्ध। और वाक्य कौन सा बोलते हैं? फतेह फतेह। अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने दिया? गंगा सिंह। किसने दिया? गंगा सिंह। अग्नि नृत्य कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर का। कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर। कौन करता है? जसनाती संप्रदाय। कौन करता है? जसनाती संप्रदाय। कहाँ पे करता है? आग के अंगारों। आग के धधकते हुए अंगारों को क्या बोलते हैं? धूना या मतरिया। धूना या मतरिया। नृत्य करने वाले को क्या बोलते हैं? सिद्ध। नृत्य करने वाले को क्या बोलते हैं? सिद्ध। और वाक्य कौन सा बोलते हैं? फतेह फतेह। और इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया था? गंगा सिंह। ठीक है, इतना ही है, लिख लो इसको। अग्नि नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अपन सब ग्रामीण परिवेश से है ना, मैं आपको बता दूं एक बार, चलो यही बता दूं। देखो अपन सब ग्रामीण परिवेश से है, अपने घर वाले एक चीज बोलते हैं, जैसे भी गर्मी चल रही है और अपन क्या कर रहे हैं? चप्पल पहन के जाते हैं। क्या करते हैं? चप्पल पहन के चलते हैं। ठीक है। और जैसे अपन घर पे है फिलहाल में, तो अब तो फिलहाल में पक्के मकान हो गए, पहले क्या थे? कच्चे मकान थे। तो अपन को मान लो घर में यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ पे कोई बर्तन रखा है अपना गर्मी में, तो अपनी क्या बोलती है मम्मी? उभाने पगा मत जा। बोलते हैं ना, उभाने पगा मत जा, ऐसे बोलते हैं, उभाने, ऐसे बोलते हैं ना। और पैरों को क्या बोलते हैं? पग। तो एक बार ये पूछा था कि उभाने पग नृत्य कौन सा किया जाता है? उभाने पग अग्नि नृत्य, क्योंकि नंगे पांव करते आग के अंगारों पे, तो ऑप्शन कौन सा था? अग्नि नृत्य। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको राजस्थानी भाषा में पूछ सकता है, उभाने पैर है ना, और आगे लिखा था आंच। आंच तो जानते हो ना, आंच किसको बोलते हैं? आंच, आग को। तो ये बोल रखा था कि उभाने पगा आंच पे नृत्य कौन से में किया जाता है, तो नृत्य कौन सा आएगा? अग्नि नृत्य। तो ये सब तो समझ जाओगे ना। लिखो कतरियासर बीकानेर। हाँ वही शब्द होता है इसमें। देखो जसनाती संप्रदाय द्वारा, जसनाती संप्रदाय द्वारा, देखो जब संप्रदाय चलेंगे ना तो इसमें अलग से आएगा जसनाती संप्रदाय। 36 नियम होते हैं इसके। जसनाती संप्रदाय द्वारा आग के अंगारों पर किया जाता है। आग के अंगारों पर किया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको जसनाथ जी की डिटेल लिखाने लग जाऊं तो इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जसनाथ जी अपना संप्रदाय अलग से चलेंगे। ठीक है, आगे लिखो इसमें, आग के धधकते हुए अंगारों को, धधकते हुए अंगारों को, अंगारों को धूना अथवा मतरिया, धूना अथवा मतरिया कहते हैं, तथा नृत्य करने वाले को, नृत्य करने वाले को सिद्ध कहते हैं, सिद्ध कहते हैं। नृत्य करते समय नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते हैं।
लिख लिया यहां तक? देखो यहां पे देखो एक बार, हाँ बाद में उतार लेना। देखो यहाँ पे क्या जल रही है, आग जल रही है, ठीक है, और इसमें से क्या निकल रही है, लपटें निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे आग जल रही है और लपटें निकल रही है, ठीक है, और इस पे जस्ट नाती संप्रदाय नृत्य कर रहा है। क्या कर रहा है? नृत्य कर रहा है। तो देखो ये जो लोग है ना, वो जो ये आग कोयले है ना, जलते हुए कोयले, इनको क्या मानते? फूल। क्या मानते? भाई आग से खेल रहे हैं तो इनको क्या समझते हैं? ये फूल समझते हैं। और एक के पीछे एक चलता है, एक के पीछे एक चलता है, तो शब्द कौन सा आता है? हल चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हल चला रहे हैं। तो देखो ये जो नृत्य होता है ना, उसमें जो कोयले होते हैं उनको उठाते हैं, तो क्या हो गया? फूल चुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फूल चुन रहे हैं। और एक के पीछे एक चलते हैं तो क्या लग रहा है? हल जोत रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हल जोत रहे हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें ऐसे आगे लिखो, इसमें फूल चुनने, फूल चुनने और हल जोतने की क्रिया की जाती है। देखो लड़कों के अभी समझ में आ जाएगा कैसे। जब होली होती है ना, होली, तो अपन होली मंगलाने जाते हैं तो क्या करते हैं? वहां पे जो उपले होते हैं या जो होते हैं ना, उनको अपन उठा के लाते हैं किसी में किसी में आग के कटोरे में, कोई कटोरा लेके जाते हैं और जलती हुई आग को उठा के लाते हैं। तो वो ये करते हैं, फूल चुनने और हल जोतने की क्रिया की जाती है। लेके आते हैं ना उसको, फिर अनाज की कोटरी वगैरह के नीचे रखते हैं, वही होता है। लिखो इसमें, संरक्षण किसने दिया था? गंगा सिंह ने। कहाँ का राजा था? बीकानेर का। बीकानेर के शासक थे। कोई ऐसा है जिसको लोक देवता पूरे याद है? कोई नहीं है जिसको लोक देवता याद है पूरे? बीच बीच में से याद है। और एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण पूरा याद है। और क्या हो गया अपना? और क्या हो गया? सभ्यताएं हो गई ना। कोई ऐसा है जिसको 65 की 65 सभ्यताएं याद है स्थान वाइज? मुझे क्या याद है, मैं तो उस दिन रट के आया था। अरे उस दिन मैं तो रट के आया था उनको, अब भूल गया उनको 65 की 65 को। एक बार मैं इसका रिवीजन करवाता हूँ, फिर सभ्यताएं बताऊंगा आपको। देखो मेरी कितनी याद है, झूठ बोल रहा हूँ क्या? सोनू इसको बंद कर देना ना, उतार लो इसको एक बार। देखो मैंने पहला नृत्य कौन सा करवाया था? घूमर। कौन सा करवाया था? देखो कई बच्चे नए हैं, एक बार देख लो। कौन सा करवाया था? घूमर।
कहाँ का है? जयपुर का। कहाँ का है? जयपुर। कौन करती है इसको? महिलाएं। कौन करती है इसको? महिला। कब करती है? कब करती है? गणगौर पर। इसमें एक 8 कैरवे की चाल होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सवाई। जब महिलाएं डांस करते तो मजा किसको आता है? पुरुषों को। कैसा है? पुरुष रस प्रधान। कैसा है? पुरुष रस प्रधान। जब एक सामान्य महिला करती है तो इसको क्या बोलते हैं? घूमर। क्या बोलते हैं? घूमर। ये पीछे रेड शर्ट में, सीधे बैठो, पीछे सीधे बैठो। मेरे पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा काम एक बार पढ़ाने का, मैं आपको 4 बार बुलवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में थोड़े बहुत वर्ड जाइए पढ़ते टाइम। देखो, घूमर नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। मेरे साथ साथ बोलना, नहीं बोलोगे ना तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में आ जाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखो, घूमर नृत्य कहाँ का था? जयपुर। कहाँ का था? जयपुर। कौन करती है इसको? महिलाएं। कौन करती है? महिलाएं। कब करती है? गणगौर पर। कब करती है? गणगौर पर। कैसा है? पुरुष रस प्रधान। कैसा है? पुरुष रस प्रधान। इसमें 8 कैरवे की चाल को क्या बोलते हैं? सवाई। जब एक सामान्य महिला करती है तो घूमर, जब राजपूत महिला करती है तो लूट, और जब कुंवारी लड़की करती है तो झूमर। घूमर अकादमी कहाँ पे? जयपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1986। कब हुई थी? 1986। ढोल नृत्य कहाँ का था? जालोर का। कहाँ का था? ढोल नृत्य को बढ़ावा किसने दिया था? जय नारायण व्यास। बढ़ावा किसने दिया था? जय नारायण। जय नारायण व्यास की उपाधि क्या थी? शेरे राजस्थान। क्या थी? शेरे राजस्थान। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी थे, मनोनीत भी थे, कौन थे? जय नारायण व्यास। इसमें ढोल को एक विशेष शैली में बजाते हैं जिसका नाम क्या था? ठाकनाथ है। शैली का नाम क्या था? ठाकनाथ है। चरी नृत्य कहाँ का है? चरी नृत्य कहाँ का है? किशनगढ़ अजमेर में। चरी नृत्य कहाँ का है? किशनगढ़ अजमेर। चरी नृत्य कहाँ का है? किशनगढ़ अजमेर। कौन सी जाति की महिलाएं करती है? गुर्जर जाति। सर पे क्या रखती है? कांसे का मटका। मटके में क्या जला के रखती है? फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना, ठीक है। चंग नृत्य कहाँ का है? कब करते? होली पर। कौन करते? पुरुष। कहाँ पे करते? गांव के गुआड़ में। कहाँ पे करते? गांव के गुआड़। वाद्य यंत्र कौन सा होता है? चंग और बांसुरी। गीदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी। गीदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी का। कौन करते? पुरुष। कौन करते? पुरुष। डांडारोपण से होली तक। डांडारोपण से होली तक। इसमें महिला पात्र का रोल कौन अदा करता है? पुरुष, जिसको क्या बोलते हैं? गणगौरिया मेहरी। लकड़ी की तलवार को क्या बोलते हैं? खांडे। लकड़ी की तलवार को क्या बोलते हैं? नृत्य करने वाले जोड़े को क्या बोलते हैं? खिलदारी। जोड़े को क्या बोलते हैं? खिलदारी। वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? थाली, ढोल, झांझ, भाकिया। थाली, ढोल, झांझ। गीत कौन कौन से होते हैं? रगमारिया, लश्कारिया, रसाला बीत। और ये कैसा होता है? स्वांग नृत्य। कैसा होता है? कैसा होता है? स्वांग नृत्य। कच्ची घोड़ी कहाँ का है? शेखावाटी। कच्ची घोड़ी कहाँ का है? शेखावाटी का। लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा नृत्य करते हैं? कच्ची घोड़ी। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। पैटर्न बनाने की कला कौन से नृत्य में होती है? कच्ची घोड़ी में। फूल के खिलने और बंद होने की क्रिया किसमें होती है? कच्ची घोड़ी में, ठीक है। ढप नृत्य कहाँ का था? कब करते इसको? बसंत पंचमी। कब करते हैं? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कब होती है? माघ शुक्ल पंचमी। कब होती है? माघ शुक्ल। जिंदाल नृत्य कहाँ का था? दातारामगढ़ सीकर का। कौन करते? पुरुष करते। कबूतरी नृत्य कहाँ का था? चूरू का। कबूतरी नृत्य कहाँ का था? कौन करती है? महिलाएं। कौन करती है? महिलाएं। तेरे ताले नृत्य कहाँ का था? पदराला गांव पाली का। कौन सी जाति की महिलाएं करती है? किसके मेले में करती है? रामदेव जी के। मुंह में क्या रखती है? कटार। कौन सी माता का अवतार होता है? हिंगलाज माता। दाएं पैर में कितने मंजरे होते हैं? 9। हाथों में कितने होते हैं? 2। बाजुओं में कितने होते हैं? 2। पैरों के मंजरों क्या बोलते हैं? तेरताल। हाथों के मंजरों क्या बोलते हैं? ताली। क्या बोलते हैं? ताली। इसका एक कलाकार था मांगी बाई। कौन था? मांगी बाई। नंबर 2 लक्ष्मण व्यास कामत। लक्ष्मण दास कामत। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1990। कब मिला? 1990। अग्नि नृत्य कहाँ का था? कतरिया सर बीकानेर। कहाँ का था? कतरिया सर बीकानेर। कौन सा संप्रदाय करता है? जसनाती कौन सा संप्रदाय करता है? जसनाती संप्रदाय। आग के अंगारों को क्या कहते हैं? धून आया मतरिया।
क्या बोलते हैं? धुन या मतरिया। नृत्य करने वाले को क्या बोलते हैं? सिद्ध। क्या बोलते हैं? सिद्ध। जब नृत्य करते हैं तो कौन सा वाक्य बोलते हैं? फतेह फतेह। कौन सा वाक्य बोलते हैं? फतेह फतेह। संरक्षण किसने दिया था? गंगा सिंह। किसने दिया था? जी आपके नृत्य यहां तक हो गई। 4-5 और बच रहे, क्षेत्रीय के फिर जातीय के चलेंगे। हाँ इसको बंद कर दो। देखो सभ्यताएं है ना, मैंने आपको बहुत सारी पढ़ाई है, उसका मतलब ये नहीं कि